अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? वेलकम वेलकम लाइफ विद तुरिशवार। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, बड़ा डिफरेंट है कि आज मैं किचन में हाँ, मतलब बहुत अजीब बात है कि आज मैं जो है किचन में अकेली हूँ। हाँ, मैं किचन में बिल्कुल वाकई ही अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा किचन को मैं टेस्टिंग कर रही थी और सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ थोड़ा सा, बर्तन जो तो पड़े हुए हैं वो कर लूँ, बर्तन धो लूँ। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे अपनी दिन की रूटीन करते हैं। मेरी तो दिन की रूटीन यही होती है कि सुबह उठी, थोड़ा सा काम शाम किया, और हम लोग जो है ना, मतलब इन दिनों में थोड़ा लेट उठते हैं। मॉर्निंग में पता ही नहीं चलता कि रात रात का तो पता चलता है, सुबह का नहीं पता चलता, बहुत लेट हो जाता है ना। और उठते सारी जो डेली रूटीन होती है, पहले खुद को क्लीन करना, फिर मोहम्मद मीसम के साथ मोहम्मद मीसम को क्लीन करना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, समझ ही नहीं आती। और हमारा आजकल जो चल रहा है वो दिन का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों सेम ही हो चुका है। मतलब हम उठते ही 12 बजे हैं, कभी 1 बजे, तो वो जो है ना, मतलब दिन का खाना इकट्ठा ही हो जाता है। वैसे हम लोग जो है ना टाइम पे उठ जाते थे, 7-8 बजे, कभी कभी 5 बजे उठ जाते थे। हाँ, रमज़ान की टाइमिंग बहुत डिफरेंट होती है और बहुत अच्छी होती है। उस पर भाई बहुत अच्छा होता है, खाने का टाइम, वॉक का टाइम, ए टू जेड। मतलब बंदे को पता होता है कि मैंने ये टाइम, इस टाइम तक काम करना है, ये टाइम मेरे माइंड में सेट होता है। लेकिन अदर्स जो होता है ना, हम लोगों का बस टाइम हम लोग का आगे पीछे हुआ हुआ होता है, हमें खुद ही नहीं पता कि हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। खैर, जाने दें। मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज जो है ना, मैं इन दिनों में जो है ना, आजकल मास्टर शेफ़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जुनून की हद तक देख रही हूँ। और मैं मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और आज जो है मैंने बॉयल्ड राइस और थोड़ी-सी दाल, क्योंकि मुझे नहीं बनाने आती है, तो मैंने थोड़ी-सी बाउल दाल लेकर बनाई थी। चनों की दाल, चने की दाल होती है, एक चने होते हैं ना, एक तो चने की दाल होती है। चने की दाल बनाई थी, साथ अचार था। और मास्टर शेफ़ की तरह जो है ना, वो मैंने डिश बना के जो है ना, मीसम के सामने जैसे ही रखी, तो मीसम ने कहा, चल हट, निकल पहली फुर्सत में। मतलब मास्टर शेफ़ इतना गंदा हो चुका है क्या? पर अफ़सोस, मोहम्मद मीसम ने दिन को नहीं खाया था, बट रात को उसने खा लिया था। शाम में मतलब उसने खा लिए थे चावल, तो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन दिन में उसने मेरी जो मतलब मैंने बनाई थी वो नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं एक रेसिपी बना रही हूँ वो चेक करें। रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स को यार प्लीज़ आप थोड़ा चेंज करो। उसको काटने के लिए मुझे फिर भी छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना जो है, ये रूह अफ़ज़ा वाली कंपनी को मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर दो। इसका जो कैप है वो ईज़िली ओपन हो जाएगा, ओपन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो ना थोड़ा फ्रीज़ खुला सा हो जाता है, अजीब सा। खैर, यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास चिया सीड्स थे। मैंने चिया सीड्स की बिल्कुल हाफ़ चम्मच जो है ना, स्पून बिल्कुल ही थोड़ा-सा, 3 मतलब थोड़े से ज़रात जो है मैंने चिया सीड्स डाले। और यहाँ पे जो है मेरे पास एवरीडे था, तो मैंने एवरीडे का इस्तेमाल किया। आप लोगों के पास कोई फ्रेश मिल्क है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के पास ऑलपर है तो आप ऑलपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मिल्क है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे पास इस टाइम जो मिल्क था वो था एवरीडे, तो मैंने एवरीडे का इस्तेमाल किया। ख़ैर, यहाँ पे मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी थी, आइस डाल दिए। और आइस के बाद मतलब मुझे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको ना थिक सा किया मिक्स, के भई यार ये थिक सा बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर चिया सीड्स थे और एवरीडे था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये बहुत मुश्किल डिश है, आप लोगों को क्या पता, आप लोगों को मैं ही सिखा सकती हूँ, मेरे अलावा आप लोग को ये डिश बनाना कोई नहीं सिखा सकता। आप लोग के घर में कोई आ जाए तो आप ये आराम सुकून से बनाकर उस बंदे के आगे पेश कर सकते हैं कि भई आप खाओ। नहीं, खा नहीं सकते, पियो। पियो, कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनको दे सकते हैं कि यार ये हम लोगों ने लाइफ विद दुरुशवार में यूट्यूब में उनका एक व्लॉग था, उसमें ये रेसिपी देखी थी और हमने आप लोगों के साथ बना के दिखाई है। आप लोग खाएं, पहले आप खुद टेस्ट करो, उसके बाद आप अपने जो आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको दें। और चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। कलर का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ख़ास करके ज़्यादा मीठा ना हो जाए। मेरा इतना मीठा नहीं था और मैं जितना मीठा पीती हूँ मुझे उतना काफ़ी था। हाँ, इसमें चीनी जो लोग डालना चाहें डाल सकते हैं, बट मुझे सही प्योर रेड कलर पसंद था, तो इसलिए मैंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि चीनी मैंने ज़्यादा रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल किया था, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे मैं आप लोग को राइस बता रही हूँ, क्योंकि वो मास्टर शेफ़ पहले मैं बन चुकी थी, तो वो मैंने कर लिया था। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग इसको ओपन करना चाह रहे थे ना, मतलब इसको ऑन करना चाहते, ये ऑन नहीं हुआ था। इसका स्विच ऊपर की तरफ से है, ऊपर का जो स्विच है वो ख़राब हुआ हुआ है। तो वो ख़राब हुआ हुआ था, तो इसके साथ मैंने ना एक्सटेंशन लगा ली और इसको मैंने ऑन किया था। तो यार, जब मैंने इसको ऑन किया तो इसकी जो है ना, मतलब मुझे मतलब लाइक एनी को तो ऑन करने आता है, मुझे नहीं इतना आ रहा था। लेकिन मैंने जब देखा तो वही वही कमाल हो गया। मैं इसको ना लगी हुई थी देखने। अच्छा, लाइट लगा के अपनी कुकिंग दिखा रही थी। अच्छा, इसकी लाइट्स ऑन होती हैं बड़ी फिट, और बैक वाली लाइट्स जो है वो ऊपर से ऑन होती है, और ऊपर जाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था ना, वो मतलब यहीं से ऊपर होना था। खैर, यहाँ पे ये फ़ैन जो है बिल्कुल फुल स्पीड पे लग चुका है, ठीक है। जब आप कुकिंग कर रहे हो तो वो फ़ैन इससे जो है ना, आपकी सारी वो जो धुआँ-शुआँ उठता है ना कुकिंग करते हुए, वो सारा बाहर कर गया। सेकंड में जो है इसका स्लो था और लास्ट में बिल्कुल स्लो था।
अच्छा, राइट लेफ्ट साइड पे इसका जो टाइमर था वो लगा हुआ था कि भई आप अगर भूल जाएँ ये वाला, टाइम लगा दें और बस आपका खुद ही ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा ख़ासकर 1 मिनट ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। अच्छा, उसके बाद लाइट्स थी, उसके बाद अब ये है हैंड्स से भी हो रहा है। अब मैंने हैंड्स का इस्तेमाल किया और ये बंद हो गया। और अभी मैं मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप फ़िज़ूल हाथ मारोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? आपने थोड़ा-सा करीब जाना है और हैंड्स का इस्तेमाल करना है, फिर इसने ऑन भी हो जाना है। और अगर आप बिना टच किए, अगर आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है और आप इसको जो है ना मतलब बटन को प्रेस किए बगैर आप इसको टच करना चाहते हो, तो मैं ये देखें इसके आगे से हाथ लेके जा रही हूँ और वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चीज़ें खुद ही लगती जा रही हैं। और अब मैं राइट साइड से लेफ़्ट कर रही हूँ, तो भी ये नेक्स्ट चीज़ें खुद लग रही हैं और लेफ़्ट साइड से राइट साइड भी कर रही हूँ, तो भी खुद ओपन हो रहा है, खुद मतलब बंद हो रहा है, खुद इसकी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, फ़ैन स्लो हो रहा है, मीडियम हो रहा है और बिल्कुल फुल स्पीड पे हो रहा है। ये सिर्फ़ मतलब आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मतलब टच तो है ही है, लेकिन हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ैर ये मैंने आपको थोड़ा-सा बताना था और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं लगी हुई थी और फिर रैनी साहब आ गए और रैनी साहब ने मेरी कुत्ते वर्गी बेइज़्ज़ती की, जो कि कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वो बातें-शातें होती रही, उसके बाद हम वॉक के लिए चले गए थे और जब वॉक पर गए तो वहाँ पर मीसम ने ना घर के थोड़ा-सा ही करीब ही है, मतलब लाइक हमारी फ्रेंड ही लगती है, उनके घर के बाहर ना पिंक कलर का फ्लावर था, तो मीसम साहब ने तोड़ा और बस उसको लेकर घर आया और उसी टाइम हमारी वॉक ख़त्म होगी। इसने कहा घर लेकर जाओ, घर लेके जाओ, इसका जो ऑक्सीजन है इसको देना है, इसको पानी के अंदर रखना है। हालाँकि वो जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे उसको सब कुछ मिल रहा था, बट नहीं हमें हम लोग जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, टेक्नोलॉजी तो ये वहाँ से उसको उतार के लेकर आया। घर आके उसको ठंडा पानी पिला रहा है और ठंडा पानी रख रहा है। पहले तो उसने फ्रिज में रखा, मैंने कहा ना बेटा ना, उसको सर्दी लग जाएगी, इसको नमूनिया हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, तो तुम इसको साइड पे रख लो। ख़ैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के पानी दोनों पी रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने ये फ्लावर को पानी में, हमें लगा कि वो जो फ्लावर है वो पानी में पूरा डिप नहीं हुआ हुआ, तो हमने ना उसको सही गोते डलवाए, हमने उसको सही डिप किया कि ताकि उसे पता चले कि वो किस जगह आया है, हमारे घर में आया है, कोई मामूली घर में नहीं आया। बड़े मतलब बड़े अच्छे दिल वाले लोग हैं, देखिए उसको गोते डलवाए हमारे तक था, तो हम तो इसके अंदर लेमन मैक्स और शैम्पू भी डालना चाह रहे थे, इसको नहलाना चाह रहे थे, पर अफसोस इसकी किस्मत अच्छी है कि एनी ने हमारी क्लास लगा दी। काफ़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के बाद हम लोगों ने उस फ्लावर को रख दिया, लाइट ऑफ़ कर दी कि शायद अब वो सो जाएगा अगर उसमें थोड़ी-सी जान बची हुई है। और मेरे व्लॉग को लास्ट टाइम तक वॉच किया करें, अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेंगी और फुल मस्ती के साथ आती रहेंगी इंशाल्लाह। और कुछ मास्टर शेफ़ से मैं सीखूँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान बना है या नहीं बना, और हमें फिर बाद में पता चला कि यार पाकिस्तान तो मेरे दादा के वेले का बना हुआ है, मेरे परदादे के वेले का बना हुआ है।